हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल और मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जुलाई के लिए, एंड इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं सारे वीक के लिए। अब वीकली होगा ये रीडिंग, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, बट वीक पे इतना फिक्स मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा मिक्स हो सकता है, बट एक मंथ के हिसाब से इसको लेके चलिएगा आप, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल प्रिडिक्शंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस, करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, career and money predictions for Aquarius for the first week of July, career and money predictions for Aquarius for the first week of July, career and money predictions for Aquarius. एक्वेरियस देखिए, आपका जुलाई मंथ जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो थोड़ा डे ड्रीमिंग के साथ हो रहा है। यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप बहुत ज्यादा पास्ट की चीजों को लेकर सोच रहे हो, या फिर अपने ही सपने कुछ सजा रहे हो, मे बी, एक्सक्यूज मी, बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव बन रहे हैं आपके। एंड उस वजह से क्या हो रहा है कि आपके सामने अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है काम की या पैसे कमाने की, आप यू आर फेलिंग टू रिकग्नाइज दैट। आप क्योंकि प्रेजेंट में जी नहीं रहे हो, तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी और चली जाएगी, यू विल मिस इट, यू आर मिसिंग द पॉइंट। डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, बोरियत है, डिसकंटेंटमेंट है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, जिस वजह से हो क्या रहा है, दिमाग में अपने इच्छा से स्टोरी बना के जो बिल्कुल आपको खुश रखे, वो स्टोरी बना के आप बस वहीं पे ही बिजी हैं, और उस वजह से आप अपॉर्चुनिटी गवा रहे हैं। यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, यू नीड टू वेक अप एक्वेरियस। आप बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी गवा दोगे राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी होगी, ये काफी एक्साइटिंग होगी, काफी दिमाग लगाने वाला काम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा जो कि आपकी कैपेसिटी, एबिलिटी, पोटेंशियल के से नीचे का हो। बिल्कुल आपको जो पसंद आए वैसा काम होगा, काफी ब्रिलियंट होगा, बट आपको थोड़ा सा आंखें खोल के जगना पड़ेगा, रियल वर्ल्ड में वापस आना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग, विशफुल थिंकिंग हो रही है। डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करिएगा, कोई भी चीज साइन करने से पहले, चाहे वो कोई ईमेल हो, कोई मैसेज हो, कोई पेपर, कोई फाइल, कोई प्रोजेक्ट, व्हाटएवर इट इज, किसी भी चीज को गो अहेड देने से पहले या अप्रूव करने से पहले या ओके करने से पहले, प्लीज रिव्यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। मे बी कहीं कुछ गॉसिप वगैरह भी हो सकती है आपके बारे में, और आपको लगे अच्छा मुझे भी जानना है कि मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है, बट जब आप उस चीज को सुन लो, उसके बाद आपसे मे बी डाइजेस्ट ना हो, क्योंकि वो चीज अच्छी नहीं होगी। सो आई वुड सजेस्ट दैट आप ना उस चीज के पीछे पड़ो, बिकॉज जानने की इच्छा बहुत है, बट जब आप उसको ले नहीं पाओगे या उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तो कोई पॉइंट नहीं है, वो फिर आपके दिमाग में, मन में घूमती रहेगी। सो जस्ट like there's no need to know this information, okay. Second week of July के लिए career and money predictions for Aquarius, second week of July के लिए career and money prediction for Aquarius, second week of July के लिए career and money predictions for Aquarius, second week of July के लिए career and money predictions for Aquarius, second week of July के लिए career and money predictions for Aquarius। सेकेंड वीक में एक्वेरियस आ रहा है आपके पास पैसा, बट उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट वीक से जग के आगे बढ़ना जरूरी है। जब जगोगे, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे, उसी के बाद पैसा आएगा। बिकॉज सेकेंड वीक में भी बहुत ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी है, पैसा है, गुड फॉर्च्यून है, कोई घर खरीद रहे हैं, व्हीकल खरीद रहे हैं, बट पैसा काफी आ रहा है एक्वेरियस। बट फॉर दैट यू विल हैव टू वेक अप, स्टेप आउट ऑफ दिस डे ड्रीमिंग वाली चीज। एंड आई थिंक ये जो पैसा है ना, ये आपके पास इसलिए भी आ रहा है बिकॉज ऐसे कोई प्रोजेक्ट था या कोई जॉब थी विच वॉज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। आपने वो चीज स्टार्ट करी थी, बट आपको
कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ स्टार्ट करी होगी आपने कि हाँ ठीक है इससे मुझे ये मिलेगा, बट कुछ नहीं मिला, ठीक है। एंड बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ यू आर डिसाइडिंग टू वॉक अवे कि भाई मैंने सोचा था मुझे यहाँ पे पैसा, लर्निंग, डेजिग्नेशन, XYZ कुछ मिलेगा, बट कुछ नहीं मिला। सो आई थिंक उसके बाद यू आर डिसअपॉइंटेड एंड यू आर चूजिंग टू मेक बिग 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 लाइफ चेंजेस। घर छोड़ के जाना, कोई दूसरी सिटी में शिफ्ट होना, प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं, यू आर वॉकिंग अवे। एंड बिकॉज यू आर वॉकिंग अवे, एक चीज से निकल के बाहर जा रहे हैं, उसके बाद आ रहा है ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि सेकेंड वीक में या अदरवाइज जुलाई मंथ में इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, तो उस पे अटक मत जाइएगा और टाइम वेस्ट मत करिएगा उस पे। इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट, मूव ऑन, बिकॉज जब आप उससे आगे बढ़ोगे तभी आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई पैसा कमाने का कोई एक नया बेहतर बिजनेस डील बोल लीजिए, जॉब बोल लीजिए, वो तभी आपको मिलेगा जब आप एक चीज से बाहर निकलोगे। इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट और आप वहीं पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर नया कॉन्ट्रैक्ट, नई अबंडेंस, विंडफॉल और ये सब पैसा जो है वो कहां से आएगा? नहीं आएगा ना। थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस फॉर द थर्ड वीक ऑफ जुलाई। करियर एंड मनी predictions for the third week of July. Career and money predictions for the third week of July. Aquarius, पैसा पैसा पैसा, बहुत पैसा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आने वाली है। ट्रस्ट मी, आप बस दो चीजें करनी है। कहीं पे आपकी कोई आपको जो चाहिए लाइफ से वो आपको नहीं मिल रहा है, किसी पर्टिकुलर जॉब में या कहीं पे भी, वहां से बाहर निकलिए और जाग जाइए, अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज, पैसा इतना है आपके पास, एंड अननेसेसरी लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। बट आई थिंक एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। सपोर्टिव पेरेंट है, सपोर्टिव स्पाउस है, लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, ग्रेट सक्सेस, फाइनेंसिस को लेकर, प्रोस्पेरिटी को लेकर तो बहुत ही अच्छा पैसा आता दिख रहा है। And financial security is not just for you but for your family as well, चाहे वो inheritance के थ्रू आए, retirement के थ्रू आए, काफी पीस एंड कंटेंटमेंट मुझे दिख रहा है। दोनों कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि भाई पैसे की तो बारिश होने, बारिश तो नहीं मैं बोलूंगी, थोड़ा एग्जैजरेशन हो गया, बट फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको काफी मिल रही है एक्वेरियस, ठीक है। पैसे को लेकर कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको इन द मंथ ऑफ जुलाई, प्रोवाइडेड जो मैंने बोला है आप वो करो। अगर कोई जॉब है जो कि आपको पसंद नहीं आ रही है या आपको करनी नहीं है, या आपको वहां पे रिटर्न, रिवॉर्ड, प्रॉफिट कुछ नहीं मिल रहा है, बट फिर भी आप वहीं अटके रहोगे, तो फिर आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो थोड़ा उन चीजों को देखिएगा। फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस फॉर द फोर्थ वीक ऑफ जुलाई। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस फॉर द फोर्थ वीक ऑफ जुलाई। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस फॉर द फोर्थ वीक ऑफ जुलाई। देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, काम आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ये फ्री फंड का तो पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। काम भी बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है दैट यू विल हैव टू वर्क टू हार्ड और मे बी यू विल हैव टू वर्क टू मेनी आवर्स। काम बहुत होगा, स्ट्रेस बहुत होगा, बैलेंस नहीं बना पाओगे, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ओवरवेलमिंग हो जाएगा आपके लिए। बट हैविंग सेड दैट, अगर इतना पैसा आ रहा है आपके पास, या अगर आप पहले ऐसी जगह पे फंसे हुए थे जहां पे आपकी पोटेंशियल को या आपके स्किल को ढंग से यूटिलाइज नहीं करा जा रहा था, तो अब करा जा रहा है, बट काम ज्यादा है। हो सकता है बहुत टाइम बाद ज्यादा काम कर रहे हैं तो ज्यादा लग रहा हो, बट इतना ना हो। बट आई थिंक स्ट्रेस को ना थोड़ा मैनेज ढंग से करिएगा, बिकॉज स्ट्रेस जो है वो आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर जा सकता है। मे बी माइग्रेन हो जाए, गट रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, एक्ने हो सकता है। बैलेंस बना के चलिएगा, हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा, योगा, वॉक, ये सब। पैसा आ रहा है, काम भी बहुत आ रहा है, बट अगर हेल्थ ठप पड़ गई आपकी तो क्या पैसा क्या काम, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पैसे के थ्रू अपनी हेल्थ ठीक कर लेंगे, बट वो एक विशियस सर्कल बन जाएगा। तो थोड़ा ना
जो ये स्ट्रेस बर्डन हो रहा है इसको थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, एंड मे बी कहीं से आपको कुछ वाइज एडवाइस मिले, कोई आपको बोले कि यार एक्वेरियस तुमको ऐसे नहीं ऐसे काम करना चाहिए, तो सुन लीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि नहीं मुझे तुम्हारी कुछ नहीं सुननी है, मुझे पता है कैसे करना है, मैं कर लूंगा या कर लूंगी। नहीं, कोई कुछ बोल रहा है तो जस्ट बी रिसेप्टिव टू दैट एडवाइस और टू दैट सजेशन, एटलीस्ट सुनो तो सही। आई मी माई सेल्फ वाला नहीं चलेगा यहाँ पे। क्लियरली कम्युनिकेट करिए। पब्लिक स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी आ रही है टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई, दिमाग से काम लीजिए। इमोशनल होके काम में, पैसे में कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं। हर चीज लॉजिकल होकर, प्रैक्टिकल होकर, रैशनल होकर डिसीजन लेना है। इमोशंस को साइड रखिए, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप वगैरह या कोई भी जो भी डिसीजन मेकिंग हो रहा है ना, आपको काम, आपका काम को लेकर या पैसे को लेकर, उसमें जितना आप इमोशनल होगे उतना ही वो डिसीजन गलत होगा या फिर आपको और आगे बढ़ने की बजाय आपको और पीछे लेके आ जाएगा, ठीक है। मे बी पैसे का नुकसान हो जाए तो आप और पीछे आ जाओ, तो वो चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा एक्वेरियस, ओके। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, इंडाइजेशन, एक्ने, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में क्या करना है, तो ये फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। कई बार 2-3 चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं, कई बार सिर्फ एक चक्रा ब्लॉक्ड होता है। अब चक्रा को जो अनब्लॉक करना होता है वो कैसे होता है? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ब्रेसलेट पहना हुआ है, या फिर आप पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं टेबल पे रखने के लिए, वॉलेट में रखने के लिए, पिलो के नीचे रखने के लिए। रेकी इन्फ्यूज्ड होते हैं, इंटेंशंस डली हुई होती हैं इन क्रिस्टल्स में। इफ यू डोंट वांट क्रिस्टल्स तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, उसके बाद आप जितना भी एक्सटेंड करना चाहें उसको कर सकते हैं। बिकॉज ट्रॉमास जो होते हैं वो इतने इनग्रेन्ड होते हैं, इतने सालों के होते हैं कि उसको खत्म करने में 21 मिनिमम सेशंस तो जरूरी होता ही होता है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स मैं आपको दे सकती हूँ, जो कि ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। एट टाइम्स हमें कुछ चाहिए होता है बट हमें पता नहीं होता किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, या फिर हम इतना पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं, हम उस चीज की तरफ कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम आते हैं, जो कि हमें पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि हम उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करें। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। इफ यू आर फीलिंग वेरी हैवी, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिविटी है आसपास, दिमाग थोड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता रहता है, या तबीयत खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो ऑरा क्लेंजिंग या फिर आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू अंडरस्टैंड कि ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। मैजिक स्पेल नहीं है ये कि आपने चुटकी बजाया और हो गई ये चीज। तो आपको पेशेंस रखना कि हाँ ठीक है इसमें टाइम लगेगा, वो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना बहुत जरूरी है कि डाउट के साथ मत आइए कि ये करेगा वर्क या नहीं करेगा, ये बिलीव करिए कि हाँ ये वर्क करेगा। सो पॉजिटिविटी एंड पेशेंस आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्पेशली व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर अ हीलिंग प्रैक्टिस, ओके। General messages, general guidance for Aquarius for the month of July. General messages, general guidance for Aquarius for the month of July. General messages, general guidance for Aquarius for the month of July. Regeneration, नए सिरे से चीजें स्टार्ट करने का मौका दिया जाएगा, बिल्कुल स्क्रैच से, जड़ों से नई फाउंडेशन, नई नींव बनाने का मौका दिया जाएगा। बट उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। यूटिलाइज करते भी हैं, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते भी हैं या नहीं करते हैं वो आपके ऊपर है। बट आपको एक चीज
से बाहर निकल के दूसरी चीज बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो जहां पे आप हो वहीं पे रह जाओगे एक्वेरियस। एक्सचेंजिंग एनर्जीज, आई थिंक इन द मंथ ऑफ जुलाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप लोगों की हेल्प करो। आप लोगों की हेल्प करोगे तो आपकी हेल्प होगी। आप किसी का भला करोगे तो वो आपका भला करेगा। आप किसी को फाइनेंसेस में हेल्प करोगे तो आपका कोई हेल्प करेगा, या फिर यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप दूसरे की हेल्प करो, वो किसी और की कर रहा है, तो वो एक एनर्जी मेंटेन रहती है एटमॉस्फेयर में, यूनिवर्स में। बट रेसिप्रोकेशन जो है ना वो रखिएगा कि तुमने मेरी हेल्प करी और उसके बाद अच्छा ठीक है ओके बाय, नहीं, आप भी हेल्प करिए। कर्मा अच्छा एक्यूमुलेट करने की जरूरत है एक्वेरियस, अदरवाइज किसी से इफ यू आर ओनली टेकिंग थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल एंड यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न, तो आप खुद सोचिए ना कितना डगमग सा, बिल्कुल इम्बैलेंस सा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। चेंज आ रहा है, अ चेंज इज देयर इन द विंड, डेफिनेटली कोई मेजर चेंज आ रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज एम्ब्रेस दैट चेंज। उस चेंज से फाइट करने की मत कोशिश करिएगा, नहीं हो पाएगा आपसे। अगर हवा का रुख इधर है और आप इधर जा रहे हैं, आप जा ही नहीं पाओगे और आपके लिए और मुश्किल होता जाएगा। जिस तरफ हवा का रुख है आप भी उसी तरफ हो लीजिए, उसी फ्लो में जाइए। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स कि यूनिवर्स अगर मुझे इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होगा। बट आई थिंक जितना आप रिबेल करोगे या जितना उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए और चैलेंजिंग होता जाएगा। एंड हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको रियलाइज हो कि हाँ, मेरा जो करियर चेंज हुआ था, जो जॉब छूटी थी, जो नई जॉब लगी थी, जो सिटी चेंज हुई थी, या जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स गए थे और फिर वापस आए थे, उस सब के पीछे एक कोई रीजन था। यूनिवर्स मुझे कहीं लेके जा रहे थे एंड ऑल आई हैड टू डू वाज ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा, चेंज आने वाला है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, रीजेनरेशन, कोई भी नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, नींव खड़ी कर रहे हैं, तो सॉलिड फाउंडेशन होनी बहुत जरूरी है। पहले जो भी हुआ हुआ, अब कोई भी नई चीज स्टार्ट करने से पहले बेस स्ट्रॉन्ग क्रिएट करिए, नींव फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग क्रिएट करिए, अदरवाइज वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई फाइनेंसेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, तो सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करने की जरूरत है। झूठ के बेसिस पे अगर आप कोई भी चीज नहीं स्टार्ट करोगे तो वो सॉलिड नहीं होती है और वो बहुत जल्दी फिर गिर भी जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना कुछ एक पैटर्न है और आप किसी एक तरीके से काम करते हैं, या तो फ्रेंड्स को लेकर या कॉलीग्स को लेकर या प्रोजेक्ट्स या फाइनेंसेस, एंड इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग स्टोरी। वो एक लूप में आप फंस गए हो, आप कुछ करते हो, फिर उससे कुछ होता है, फिर उससे कुछ होता है, फिर वो आपको इफेक्ट करता है और आपको लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, अच्छा फिर आप वही करते हो, वही होता है। सो मे बी या तो किसी को लाइक करने में या किसी काम में, जॉब ज्वाइन करते हो, फिर कोई पॉलिटिक्स प्ले करता है, फिर आपको निकाल दिया जाता है, फिर जॉब। सो आई थिंक एक कोई चीज है, या फाइनेंसेस या जॉब या पर्सनल लाइफ में, विच इज बिकम अ नेवर एंडिंग स्टोरी, एक वो लूप है, सेम चीज, सेम पैटर्न रिपीट होता है। एंड आई थिंक आपको लगता है कि यहाँ पे दूसरे लोग हैं ब्लेम करने के लिए, बट आई थिंक यहाँ पे गलती आपकी है, बिकॉज आप कुछ चेंज नहीं ला रहे हो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो चेंज, कि इस बारी कोई आपके संग धोखा ना करे या इस बारी कोई आपके संग पॉलिटिक्स ना प्ले करे। बट क्या आपका तौर तरीका, लोगों को ट्रीट करना, लोगों के साथ बात करना, किस सीरियसनेस के साथ, किस हंसी मजाक के साथ, अपने बिहेवियर में कोई चेंज लाना, काम में कोई सीरियसनेस लाना या थोड़ा हंसी मजाक करना, क्या आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंज आया है व्हेन इट कम्स टू करियर एंड फाइनेंसेस? आई डोंट थिंक सो। मे बी आपको लगता है कि आप चेंज ले आए हो, बट स्टार्टिंग में 2-3 दिन चेंज होता है, फिर आप वापस अपने रियल सेल्फ पे आ जाते हो। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप अपनी पर्सनालिटी चेंज करो एक्वेरियस, बिकॉज अदरवाइज ना आप इसी पैटर्न में गोल गोल घूमते रह जाओगे और वही सेम चीजें आपके संग होती रह जाएंगी और फिर आपको लगेगा कि ये सब मेरे साथ ही क्यों रिपीट हो रहा है, बिकॉज आप चेंज लाना ही नहीं चाह रहे हो। सिंपल, यू हैव टू गो, टाइम टू गो। whatever is not working out, Aquarius प्लीज वहां से बाहर निकलिए। यहाँ पे भी यही कार्ड था, लाइक नीड टू मूव ऑन एंड टाइम टू गो। बाहर निकलना बहुत जरूरी है। कोई चीज वर्कआउट नहीं करी, आगे बढ़िए, उससे एग्जिट मारिए।
कोई मैसेज मिलने वाला है, मे बी मैसेज या कोई कॉल या कोई लेटर, ईमेल, कुछ भी हो सकता है, बट काफी होप थी आपको इस मैसेज की कि कभी आएगा, कभी कॉल आएगा, कोई जॉब का या कोई प्रोजेक्ट का या कोई क्लाइंट का, कभी इनके साथ मैं डील करूंगा या कुछ होगा। सो वो काफी किसी चीज की होप थी जो कि आपको बहुत पहले थी, एंड वो होप करके आप मे बी होप करके या विश करके आप भूल भी गए थे उसको, बट वो चीज अब जाके आपकी पूरी हो रही है। तो ऐसा कोई मैसेज आपको मिलने वाला है जिसको सुन के आपको लगे ओ फाइनली लाइक बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था एंड अब फाइनली मुझे ये जाके चीज मिल रही है। बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पैसे वगैरह सब बहुत अच्छा है, बट जो चीजें मैंने बोली है ना करने के लिए, वो प्लीज थोड़ा देखिएगा कि आपकी लाइफ में किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, नहीं हो रही है, जबरदस्ती फिट करने की कोशिश मत करिएगा। बट अगर इम्प्लीमेंट हो रही है तो देखिए कि उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है एक्वेरियस। ओके, बट येस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।